बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और कल से जब से ये कतर पर हमला हुआ है उसके बाद से लोग पूछ रहे हैं कि क्या पाकिस्तान को तो ख़तरा नहीं है, क्या इसराइल ऐसी कोई हमाकत कर सकता है या इसराइल कोई ऐसा इकदाम कर सकता है जो पाकिस्तान की दिफाई सलाहियतों को नुकसान पहुँचा सके। तो जवाब है नहीं, इसराइल इस काबिल नहीं है कि वो पाकिस्तान पर इस तरह का कोई हमला कर सके, क्योंकि पाकिस्तान ने अपने JF-17 थंडर को सऊदी अरब तक उड़ाकर ये साबित कर दिया कि वो जब चाहे इन जहाज़ों को जो है वो गल्फ़ में लेके जा सकता है, जब चाहे वो अपने हाइपरसोनिक मिसाइल जो हैं उनको किसी भी मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर सकता है। देखें, आप हाइपरसोनिक मिसाइल के बारे में बात कर लेते हैं और मैं चाहता था कि इस पर बात भी करूं कि पाकिस्तान की जो एयरफोर्स है उसने ये दिफाई सलाहियत हासिल कर रखी है और इसको इन हाइपरसोनिक मिसाइल्स की जो स्पीड है वो 5 से 25 मार्क तक है, यानी आवाज़ की रफ्तार से 5 से 25 तक जो मिसाइल्स चलते हैं उनको हम हाइपरसोनिक मिसाइल्स कहते हैं। दुनिया बहुत सारे ममालिक इन मिसाइल्स को बनाते हैं, जिनमें चाइना भी शामिल है। चाइना, रशिया, अमेरिका, शुमाली कोरिया, भारत, ब्रह्मोस उसका मिसाइल जो है हाइपरसोनिक है। तो इसी तरह का हाइपरसोनिक मिसाइल लेकिन जहाज़ के साथ नस्ब किया जाने वाला जो मिसाइल है उसकी आजकल बात चल रही है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटजिक स्टडीज़ की एक ऑथर हैं जी, नाम इनका है टिमोथी। जी हाँ, इनका नाम है टिमोथी। और ये टिमोथी जो हैं इन्होंने इसके बारे में लिखा है कि टिमोथी डांट नाम है इनका शायद। उन्होंने लिखा है कि जी पाकिस्तान ने मुमकिन तौर पर हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी हासिल कर रखी है। चाइना डेली ने भी इस बात का दावा किया था। वो लिंक साथ मैं आपको शेयर भी कर देता हूँ कि पाकिस्तान ने जो भारत का S-400 तबाह किया था जलंधर में, भारतीय पंजाब के अंदर, वो इसी हाइपरसोनिक मिसाइल के ज़रिए किया था। और कहा यह जा रहा है, जो टिमोथी साहब हैं जो तजियाकार हैं, उनका तो ये कहना था कि ये चाइना का ही वर्जन है, CM-400 AKG यही इस्तेमाल किया गया है और ये इसकी तस्वीर मौजूद हैं पाकिस्तान के JF-17 थंडर ब्लॉक 3 के साथ। इसको इसके साथ इंटीग्रेटेड किया गया और हवा से ज़मीन पर फायर किया जाने वाला ये मिसाइल है जो कि पाकिस्तान इस्तेमाल कर रहा है। और इसी को जंग मई में जब वो अपना संदूर मिटवाने के लिए हमारे पास आए थे और हमने उनका संदूर अच्छे तरीके से मिटा दिया था बुनियानुल मस्तूस के ज़रिए, उसमें ये इस्तेमाल हुआ है। लेकिन इससे अगली ख़बर ये है कि पाकिस्तान एयरफोर्स अपने भी एक हाइपरसोनिक मिसाइल के ऊपर जो एयर टू एयर और एयर टू सरफेस होगा उस पर काम कर रहा है। आज़ाद ज़राए इस बात की जो है वो तस्दीक कर रहे हैं, लेकिन अभी तक पाक फ़िज़ाइया से नहीं आया। हाँ, ये ज़रूर है कि इस वक्त फास्ट सिस्टम के ऊपर बात की जा रही है। फ़ाज़ 1 और फ़ाज़ 2 आपको पता है 3.5 और 4.5 स्पीड के माख स्पीड के, यानी आवाज़ से 4 गुना स्पीड के मिसाइल्स हैं। अब ये कहा जा रहा है कि फ़ाज़ 3 जो है बनाया जा रहा है, जिसकी स्पीड जो है हाइपरसोनिक मिसाइल्स की होगी। यानी पहले तो ये कहा जा रहा था कि AG 400 जो है इसका इस्तेमाल किया जा रहा है चाइना का, जिसका तैयार कुनंदा एविएशन है, चाइनीज़ एविएशन इंडस्ट्रीज़ है, उन्होंने इसको तैयार किया था। लेकिन अब पाकिस्तान इसका अपना वर्जन भी बना रहा है, यानी टेक्नोलॉजी जो है पाकिस्तान हासिल कर चुका है। इसकी तस्दीक आज या कल या 2 दिनों में हो जाएगी। तो क्या इसराइल एक ऐसे मुल्क के साथ पंगा लेने की सोच सकता है कि वो जो एटमिक क़ुव्वत भी हो, वो जो हाइपरसोनिक्स मिसाइल्स भी रखती हो, वो जो उसने अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को मार गिराया हो, वो मुल्क जिसने राफेल जैसे 5th जनरेशन के जहाज़ को गिरा कर दिखाया और Su-30 के जैसे जहाज़ों को गिरा कर दिखाया कि वो हर किस्म के जहाज़ को गिरा सकता है, वो मुल्क जिसने S-400 जैसा दिफाई निज़ाम तहवाला कर दिया, जो कि आज भी इसराइल के तमाम इलेक्टिव जो एयर डिफेंस डोम है, आयरन डोम उसको कहते हैं, उससे बेहतर निज़ाम था। यहाँ S-400 दुनिया के बेहतरीन निज़ामों में आता था। 1.5 बिलियन का एक सिस्टम है जो जलंधर में हमने तबाह किया है और इंडिया ने जो है इस तरह के 4 सिस्टम, अब इनका हिसाब लगा लें कि ये $5.4 बिलियन की डील की थी रशिया के साथ
जो पाकिस्तान ने एक लम्हे में उड़ा कर रख दी और उसका दुनिया भर से जो है तस्दीक भी कर दी गई। और दुनिया भर में मैंने डेली चाइना का भी जिक्र किया कि उसने भी इस बात की तस्दीक की थी कि उसको हाइपरसोनिक मिसाइल के साथ गिराया गया है। तो क्या इसराइल है वो ये कोशिश कर सकता है कि एक ऐसी क़ुव्वत के साथ जो जज्बा जहाज़ से ना सिर्फ लबरेज हो बल्कि उसका कमांडर भी ऐसा हो जो किसी को हमला करने वाले को छोड़ता नहीं है और उसको घर तक छोड़ के आता है। हम घर तक छोड़ कर आएंगे अगर इसराइल हमारी तरफ आंख उठाकर देखेगा। मैंने आपको आज वो बात बताई जो कि इसराइली वज़ीर आज़म से लेकर अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप तक सब जानते हैं कि पाकिस्तान जो है वो एक ऐसी क़ुव्वत है जो जज्बा जहाज़ से जिस मुल्क को भी चाहे ज़ेर कर सकती है। हम अपने से बड़ी क़ुव्वतों को गिरा कर दिखा चुके हैं कि हम वो कर सकते हैं जो कोई नहीं कर सकता। एक एटमी क़ुव्वत जो एटमी मिसाइल्स रखती है। बाबर पर मैंने एक किया था, आपको याद है 2-3 दिन पहले ही मैंने आपको बताया था कि हमारे पास बाबर सीरीज़ के जो मिसाइल्स हैं वो उसको हम आप दोस्त से भी फायर कर सकते हैं और आप दोस्त की टेक्नोलॉजी भी जो है हमारे पास आ चुकी है। ऐसे क्रूज़ मिसाइल जो कि एटमी वॉरहेड ले जा सकते हैं वो भी किया जा सकता है। तो बहरा अरब से गल्फ़ में जाते कितना टाइम लगेगा हमारी आप दोस्तों को, सोचें ज़रा। तो ये इसलिए पाकिस्तान पर जो है हमला करना शायद इसराइल के लिए नामुमकिनात में से एक चीज़ है। इसके बारे में ना इसराइल सोचेगा ना अमेरिका सोचेगा। हाँ, पाकिस्तान को अपनी तैयारी मुकम्मल रखनी है और इस तैयारी का जो लम्हा है वो मैंने आपको इस तैयारी का जो तरीक़ाकार है वो मैंने आपको बता दिया कि फ़ाज़ 3 जो है इस पर काम जारी है। हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं जो पाकिस्तान के पास पहले से मौजूद हैं। वो तस्वीर भी मैं आपको दिखा देता हूँ जो इसमें JF-17 थंडर के साथ AJ-400 CM जो है वो पड़ा है और उसका मतलब ये है कि पाकिस्तान ये टेक्नोलॉजी हासिल कर चुका है। अब बारी है कि पाकिस्तान बहुत जल्द ऐलान करे कि उसने अपने हाइपरसोनिक सरफेस टू सरफेस, एयर टू सरफेस और सी टू सरफेस मिसाइल जो हैं वो तैयार कर लिए हैं। ये कब ऐलान होता है इसका हमें इंतज़ार है। टेक्नोलॉजी हमारी इतलात के मुताबिक पाकिस्तान ले चुका है और पाकिस्तान उसको इस्तेमाल करके भी दिखा चुका है। अब पाकिस्तान की फ़ौज ने ये साबित किया है कि दुनिया का कोई दुश्मन मुल्क उसकी तरफ मैली आँख से नहीं देख सकता। जिन लोगों को ये खदशात हैं कि जिस तरह से इसराइल ने बाकी अरब ममालिक पे गल्फ़ कौंसिल के रुकन मुल्क पे कतर पे यानी हमला किया है या उसने पिछले 24 घंटों में 12 फ़ज़ाई हमले किए हैं, तो वो सारे फ़ज़ाई हमले उन ममालिक पर किए गए हैं जिनको दफ़ा जो है ना दिफ़ा करना नहीं आता। मैं तो यही कहूँगा कि अपना दिफ़ा करना नहीं आता, कि अपना दिफ़ा खुद इन्हिसारी में होता है। अगर आप किसी और पर इन्हिसार करेंगे तो वो मुल्क जो है जब चाहे जहाँ चाहे आपके असले को रोक सकता है। अगर जब तक आप खुद इन्हिसारी की तरफ नहीं जाएंगे, अपने पैसे को अल्लो तल्लो पर या याशी पर जो भी कहें खर्च नहीं करेंगे, अपने दिफ़ा पर, अपने लोगों की टेक्नोलॉजी पर, अपनी तालीम पर, इस पर ख़र्च नहीं करेंगे, तब तक आप वो नताइज हासिल नहीं कर सकते जो पाकिस्तान और तुर्की हासिल कर चुके हैं। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।